वाराणसी शहर, जहां गंगा की लहरें सदियों की कहानियां बहाती हैं और मंदिरों की घंटियां जीवन की हर धड़कन को छूती हैं। लेकिन इस पवित्र नगरी की चमक के पीछे छिपी हैं अनगिनत किस्से, कुछ आस्था के, कुछ दुख के और कुछ ऐसे जो रहस्यों की जड़ें लिए होते हैं। ऐसी ही एक कहानी है राधा और विक्रम की। यह किस्सा शुरू होता है एक साधारण घराने से, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं, रहस्य की धुंध गहराती जाती है। क्या एक भिखारी सरीखा जमाई वाकई करोड़पति साबित होगा, या उसके पीछे कोई गहरा रहस्य लहरा रहा है? इस कहानी को सुनते रहो, क्योंकि हर मोड़ पर एक नई उलझन इंतजार कर रही है। वाराणसी के एक पुराने मोहल्ले में, जहां सुबह की पहली आरती के साथ जीवन जागता है, वहां बसता था शंकर प्रसाद का परिवार। एक छोटी सी बनारसी साड़ी की दुकान के मालिक थे। दुकान का नाम शंकर सिल्क हाउस था, एक पुरानी हवेली की निचली मंजिल पर, जहां दीवारें बनारसी जरी की चमक से सजी थीं। शंकर प्रसाद हर सुबह 5 बजे उठते, गंगा स्नान करते और 6 बजे दुकान खोलते। दुकान में सब कुछ था, रेशमी साड़ियां, दुपट्टे, कुर्ते और कुछ सस्ते शॉल। ग्राहक ज्यादातर स्थानीय महिलाएं थीं, जो शंकर की सच्चाई के कारण वर्षों से आती। शंकर जी, आज ये वाली साड़ी कितनी? कोई पूछती, और शंकर मुस्कुराकर कहते, वही पुरानी दर बहन जी, बाजार में महंगाई है, लेकिन हम ग्राहक को नहीं दुखाते। शंकर की पत्नी लक्ष्मी 55 साल की, घर की सरपरस्त थीं। वे सुबह उठकर पूजा करती, बच्चों के लिए नाश्ता बनाती और दोपहर में भोजन तैयार करती। शाम को वे घाट पर दीपदान करती, जहां वे राधा की शादी के लिए रोज प्रार्थना करती। लक्ष्मी का चेहरा हमेशा थका हुआ सा रहता, लेकिन उनकी आंखों में परिवार के लिए अपार स्नेह था। उनका बेटा आशीष 24 साल का, वाराणसी यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ रहा था। वह सपने देखता था बड़े व्यापारी बनने के। पापा, एक दिन मैं बनारसी साड़ियों का निर्यात करूंगा। लेकिन फिलहाल वह दुकान पर मदद करता और शाम को दोस्तों के साथ गंगा किनारे घूमता। आशीष थोड़ा अभिमानी था, लेकिन परिवार से गहरा लगाव रखता था। और फिर थी राधा, घर की लाडली। 27 साल की राधा, वह घर में कढ़ाई का काम करती थी, पड़ोस की औरतों के लिए चिकनकारी वाले दुपट्टे, ब्लाउज बनाती और महीने के 12 से 18 हजार कमा लेती। राधा शिक्षित थी, बीए किया था, लेकिन विवाह की वजह से नौकरी नहीं की। समाज अब उसे देर से कहने लगा था। राधा, अब तो विवाह कर ले, पड़ोस वाली चाची कहती। शंकर को फिक्र सताती। अच्छा वर कहाँ मिलेगा? हम मध्यम वर्ग हैं, दान दहेज ज्यादा नहीं दे सकते। लक्ष्मी रोज कहती, भगवान कोई नेक लड़का दे दो। एक दोपहर जब सूरज की तेजी से गलियां खाली हो गई थीं और दुकान पर सिर्फ कुछ तितलियां मंडरा रही थीं, तभी एक युवक दुकान के सामने रुका। उसका नाम विक्रम था। वह धीमे से बोला, मालिक, कोई काम मिलेगा? मैं मेहनत कर सकता हूं, 2-4 दिन से कुछ नहीं खाया। उसकी आवाज थरथरा रही थी, मानो कोई पुराना घाव उभर आया हो। शंकर ने उसे ऊपर से नीचे देखा। कहां से आए? नाम क्या? घर बार? विक्रम ने नजरें झुकाकर कहा, नाम विक्रम है मालिक, बिहार के एक छोटे कस्बे से। माता पिता नहीं हैं, अनाथ हूं। रोजगार की खोज में शहर आया, लेकिन भाग्य ने धोखा दिया। घाट पर सोता हूं। शंकर का दिल पिघल गया। वे खुद संघर्ष से उबरे थे, जानते थे भूख की मार क्या होती है। अच्छा, आज से यहां काम करो, माल उठाओगे, दुकान साफ करोगे, ग्राहकों को सामान दिखाओगे, भोजन यहीं से मिलेगा और महीने के 7,000 रुपए। लेकिन सच्चाई जरूरी है। विक्रम के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी चमक आई। शुक्रिया मालिक, मैं कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। उस दिन से विक्रम दुकान का हिस्सा बन गया। वह सुबह 6 बजे आता, दुकान बुहारता, भारी बंडल उठाता, 40 किलो की साड़ियों की गठरी को आसानी से संभाल लेता। ग्राहक उसे चाहने लगे। विक्रम भैया, यह वाली साड़ी अच्छी है, कोई पूछती। हाँ दीदी, यह असली बनारसी है। राधा कभी कभी दुकान आती, हिसाब देखने। पहली मुलाकात में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे संवाद शुरू हुआ। एक दिन राधा साड़ियां संवार रही थी, तभी एक भारी बॉक्स गिरने लगा। विक्रम ने फुर्ती से पकड़ लिया। सावधान बहन जी, राधा ने मुस्कुराकर कहा। धन्यवाद विक्रम। उस शाम राधा घर जाकर सोचती रही, वह कितना परिश्रमी है, लेकिन इतना उदास क्यों? लक्ष्मी ने पूछा। क्या बात है बिटिया? राधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में एक अजीब सी सरसराहट थी। क्या यह किसी नई दास्तां की शुरुआत है, या किसी राज की?
दिन गुजरते गए। विक्रम अब दुकान का अटूट अंग था। वह न सिर्फ काम करता बल्कि शंकर को मशवरा भी देता। मालिक, ये नया डिजाइन आजमाइए, ग्राहक पसंद करेंगी। शंकर प्रभावित थे, लेकिन लक्ष्मी को वह अच्छा नहीं लगता। ये लड़का कहां से आया पता नहीं, कोई पृष्ठभूमि नहीं, क्या पता बदमाश हो। आशीष भी सहमत था। हाँ मां, वह भिखमंगे जैसा लगता है, दीदी से ज्यादा बोलता है। राधा और विक्रम की बातें बढ़ने लगी। एक शाम वर्षा हो रही थी। दुकान बंद करने का वक्त था। राधा भीग रही थी। विक्रम ने अपना पुराना छाता दिया। बहन जी, लीजिए, आप बीमार हो जाएंगी, राधा ने कहा। और तुम? विक्रम मुस्कुराया। मैं आधी हूं। उस रात राधा नींद नहीं पाई। वह कितना ख्याल रखता है, लेकिन उसकी आंखों में क्या छिपा है। अगले दिन राधा ने पूछा, विक्रम, तुम्हारा भूत क्या है? कस्बे में क्या करते थे? विक्रम ठिठक गया। उसकी आंखें गीली हो गईं। बहन जी, ज्यादा मत पूछिए, दर्द से भरा है। माता पिता की दुर्घटना में मौत हो गई, उसके बाद अकेला हूं। राधा ने हमदर्दी से हाथ रखा उसके कंधे पर। क्षमा, लेकिन अब तुम तन्हा नहीं हो। परिवार को संदेह होने लगा। लक्ष्मी ने देखा राधा और विक्रम को बात करते। राधा, दूर रहे उससे, वह मजदूर है। लेकिन राधा नहीं मानी। एक दिन राधा ने साहस जुटाया। भोजन की मेज पर बोली, पापा, मुझे विक्रम अच्छा लगता है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूं। कमरे में खामोशी छा गई। शंकर का चम्मच हाथ से गिर गया। क्या? वह भिखारी जैसा लड़का मैले वस्त्रों में घूमता है, कोई ठिकाना नहीं। हमारी बेटी को ऐसे से जोड़ें? लक्ष्मी रोने लगी। राधा, पागल हो गई हो, समाज ठट्ठा करेगा, दहेज भी नहीं दे सकता वह। आशीष गुस्से में बोला, दीदी सोचिए, वह हमारे स्तर का नहीं। बहस घंटों चली। राधा रोती रही। पापा, धन सब कुछ नहीं, वह नेक इंसान है, मुझे सुख देगा। शंकर ने कहा, नहीं होगा। लेकिन राधा ने अन्न जल त्याग दिया। आखिर परिवार झुक गया। ठीक है, लेकिन विवाह सादा होगा, कोई तामझाम नहीं। विवाह की तिथि तय हुई। 3 महीने बाद विक्रम को जब राधा ने बताया, वह अवाक रह गया। राधा, तुम्हें विश्वास है मैं निर्धन हूं? राधा ने कहा, विश्वास है, लेकिन विक्रम के चेहरे पर एक छिपी हुई चिंता थी। क्या वह कुछ छुपा रहा है? रात को वह अकेला बैठा सोचता, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? अगर मेरा रहस्य खुल गया तो। विवाह का दिन आया। छोटा सा मंडप स्थानीय मंदिर में। रिश्तेदार कम थे, बस मामी मामा, कुछ पड़ोसी। विक्रम ने साधारण कुर्ता पायजामा पहना जो किराए पर लिया था। राधा पीली साड़ी में मनमोहक लग रही थी। फेरे लिए, मंगलसूत्र पहनाया। विक्रम जमाई बनकर घर आया, लेकिन स्वागत फीका था। लक्ष्मी ने थाली से आरती उतारी, लेकिन मुंह फेर लिया। जमाई जी, आइए, लेकिन याद रखिए, यहां परिश्रम करना पड़ेगा। आशीष ने व्यंग्य किया। भाई साहब, अब तो धनी बन जाओ। भिखारी वाले दिन समाप्त। शंकर खामोश थे। विक्रम चुपचाप सहन करता। वह सुबह दुकान जाता, शाम को लौटता। लक्ष्मी उसे ताने देती, जमाई जी, आज क्या कमाया? कोई उपहार लाए परिवार के लिए? विक्रम उत्तर नहीं देता। रात को राधा से कहता, राधा, मुझे क्षमा, मैं तुम्हें पीड़ा नहीं देना चाहता। राधा गले लगाती, सब सुधर जाएगा। लेकिन घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। एक रात विक्रम बाहर छज्जे पर खड़ा था। फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, मैं सुरक्षित हूं, लेकिन अभी मत आना। राधा ने सुन लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन पूछा, किससे बात कर रहे थे? विक्रम बोला, पुराना मित्र। लेकिन राधा को संदेह हुआ, क्या वह कोई राज छुपा रहा है? महीने गुजरते गए। विक्रम का व्यवहार सामान्य था, लेकिन कभी कभी वह रात में जागता रहता, मानो कोई भय हो। एक दिन दुकान पर एक धनी लगने वाला व्यक्ति आया, सूट में, महंगी गाड़ी से। उसने विक्रम को देखा और चौंक गया। अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम ने उसे शांत किया और बाहर ले गया। वे गली के नुक्कड़ पर बात करने लगे। राधा दुकान से देख रही थी। शाम को पूछा, वह कौन था? विक्रम बोला, कोई पुराना परिचित, व्यापार की बात। लेकिन उसकी आंखें झूठ बोल रही थीं। राधा सोचती रही, क्या वह धनी है या कोई अपराधी? रहस्य की गहराई बढ़ती जा रही थी। क्या यह विवाह एक भूल थी? एक शाम विक्रम दुकान से नहीं लौटा। राधा प्रतीक्षा करती रही। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। फोन किया, बंद। राधा व्याकुल हो गई। पापा, विक्रम कहाँ है? शंकर बोले, पता नहीं, शायद मित्रों के साथ। लेकिन लक्ष्मी ने ताना मारा, देखा, मैंने कहा था, भाग गया होगा। ऐसे लड़के भरोसे लायक नहीं।
आशीष ने कहा, दीदी, पुलिस को सूचित करें, क्या पता चोरी करके गया हो। राधा रोने लगी, नहीं, वह वैसा नहीं है, कुछ घटित हुआ होगा। पूरी रात बीती, राधा सो नहीं पाई, बार बार फोन लगाती। सुबह 6 बजे दरवाजे पर खटखटाहट। राधा दौड़ी। विक्रम था, चेहरा पीला, आंखें लाल, हाथ में एक पुराना लिफाफा। वह अंदर आया, पसीना पोंछते हुए। राधा, सबको बुलाओ, मुझे कुछ कहना है। परिवार बैठक में इकट्ठा हुआ। लक्ष्मी क्रोध में, शंकर चिंतित, आशीष संदेह की दृष्टि से देखते। विक्रम ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, एक विशाल हवेली, दिल्ली की लगती थी। सामने एक धनी परिवार खड़ा, एक वृद्ध पुरुष, स्त्री और युवक। यह मेरा परिवार है, विक्रम बोला। आवाज कंपकंपाती हुई। मैं गरीब नहीं हूं। मेरे पिता हरिशंकर सिंह दिल्ली के बड़े व्यापारी थे, करोड़ों की दौलत। लेकिन वह ठहर गया, सांस लेता हुआ। सब स्तब्ध। शंकर बोले, झूठ, क्या प्रमाण है? और अगर धनी हो तो यहां भिखारी बनकर क्यों? विक्रम ने फोन निकाला और एक पुरानी समाचार क्लिप दिखाई। देखिए, दिल्ली न्यूज की खबर, प्रसिद्ध व्यापारी हरिशंकर सिंह की संदिग्ध दुर्घटना, पुत्र विक्रम लापता। सबने पढ़ा। खबर में लिखा था कि हरिशंकर की मौत सड़क हादसे में हुई थी और विक्रम पर संदेह था क्योंकि वह उत्तराधिकारी था। विक्रम ने बताया, मैं निर्दोष हूं, लेकिन कोई मुझे फंसाना चाहता था, इसलिए भागा, नाम बदला, निर्धनता का स्वांग रचा ताकि कोई न पहचाने। लक्ष्मी बोली, तो धन कहाँ है? अगर करोड़पति हो तो यहां क्यों? विक्रम ने कहा, धन बैंक में बंद है, जांच पूरी होने तक। लेकिन खतरा है, मेरे पिता के शत्रु मुझे खत्म करना चाहते हैं। अगर वे जान लें कि मैं यहां हूं तो। वह चुप हो गया। परिवार में खलबली मच गई। राधा ने गले लगाया, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन आशीष बोला, संदेह है, क्या पता दोषी हो। शंकर खामोश थे, विचार करते। उस रात घर में सन्नाटा था। राधा सोचती रही, क्या मेरा पति दोषी है या निर्दोष? और बाहर गली में एक साया सा दिखा, कोई निगरानी कर रहा था। रहस्य की शुरुआत हो चुकी थी। अगले दिन सब सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम दुकान गया, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। दोपहर में उसके फोन पर अजनबी नंबर से कॉल आई। वह बाहर गया बात करने। हेलो, दूसरी ओर से आवाज आई, गहरी, धमकी वाली। विक्रम सिंह, तुम्हारा राज जानता हूं। तुम वाराणसी में हो, शंकर की दुकान पर। मिलो, वरना परिवार को बता दूंगा कि तुम अपराधी हो। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम कौन? क्या चाहिए? धन, तुम्हारे पिता के 15 करोड़। कल शाम 6 बजे पुराने घाट के पास खंडहर में। अकेले आना। फोन कट गया। विक्रम घर लौटा, राधा को बताया। राधा, खतरा है, मेरे पिता के सहयोगी शायद। राधा भयभीत हो गई। पुलिस को सूचित करें। विक्रम बोला, नहीं, वे मुझे जाल में फंसाएंगे, मैं अकेला जाऊंगा। राधा ने रोका, नहीं, मैं साथ चलूंगी। लेकिन विक्रम नहीं माना। शाम को वह चला गया। राधा चुपके से रिक्शा लेकर पीछे गई। खंडहर पुराना था, अंधकारमय, दुर्गंध भरा, जगह जगह टूटा। विक्रम अंदर गया। वहां एक व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा था, चेहरा ढका, हाथ में चाकू। धन कहाँ है विक्रम? तुम्हारे पिता ने मुझे लूटा, करोड़ों का ऋण। विक्रम बोला, मुझे नहीं मालूम, बैंक में बंद है। व्यक्ति हंसा, झूठ, अब समाप्त होंगे। अचानक हमला हुआ। विक्रम बच गया, झुककर। व्यक्ति भागा। राधा ने सब देखा, चीखी। वह दौड़ी विक्रम के पास। तुम सुरक्षित हो। घर लौटकर पुलिस बुलाई। इंस्पेक्टर सुरेश यादव आए, ऊंचा कद, कठोर मुख, मूंछें घुमाते हुए। यह पुराना मामला है, दिल्ली पुलिस से जुड़ा। हरिशंकर की मौत हादसे में हुई थी। संदिग्ध कई, उनका भाई, मामा, व्यापार साझेदार और तुम, विक्रम। विक्रम ने इनकार किया, मैं निर्दोष हूं, मैं पिता से प्रेम करता था। यादव बोले, प्रमाण चाहिए, जांच करेंगे। परिवार भयभीत हो गया। लक्ष्मी रात भर जागती, क्या हमारा घर संकट में है? आशीष ने चुपके से विक्रम के झोले की तलाशी ली। मिला एक पुराना पासपोर्ट, झूठे नाम से वीरेंद्र कुमार। देखो, वह कपटी है, फर्जी पहचान। परिवार में हंगामा। विक्रम ने सफाई दी, यह रक्षा के लिए भागते वक्त बनवाया। लेकिन संदेह गहरा हो गया। क्या विक्रम सत्य बोल रहा है या वह अपराधी है? और वह अजनबी कौन था? क्या वह लौटेगा? इंस्पेक्टर यादव की जांच आरंभ हुई। वे घर आए, पूछताछ की। विक्रम,
मौत के दिन कहाँ थे? विक्रम बोला, घर पर, लेकिन साक्षी नहीं। यादव ने राधा से पूछा, कुछ संदिग्ध लगा? राधा ने नकारा, लेकिन आशीष ने कहा, सर, वह फर्जी पासपोर्ट रखता है। यादव ने पासपोर्ट जब्त किया। यह गंभीर है। विक्रम व्याकुल हो गया। कुछ दिनों बाद बैंक से कॉल आई, सर, आपकी संपत्ति पर जांच है, लेकिन कुछ दस्तावेज मिले, 60 करोड़ की दौलत। विक्रम ने परिवार को बयान दिखाया। शंकर हैरत में, सच में करोड़पति? लेकिन लक्ष्मी बोली, धन से क्या, अगर अपराधी है तो सुख कम, भय ज्यादा। रात को एक और फोन, विक्रम, खंडहर वाली भूल मत दोहराना, अगली बार परिवार को लक्ष्य बनाऊंगा। विक्रम ने पुलिस को सूचित किया। यादव बोले, जाल बिछाएंगे, लेकिन मोड़। यादव ने सूचना दी, तुम्हारे मामा पर संदेह है, उन्होंने तुम पर इल्जाम लगाया है। विक्रम स्तब्ध, मामा, वे तो परिवार हैं, धन के लिए कुछ भी। मामा को पूछताछ के लिए बुलाया। मामा आए, वृद्ध, लेकिन आंखों में चतुराई। विक्रम, तुमने ही किया। विक्रम क्रोध में, झूठ, लेकिन प्रमाण क्या? जांच गहराती गई। एक रात घर में सब सोए थे। अचानक कांच टूटने की आवाज। बदमाश घुस आए। 4 व्यक्ति, चेहरे ढके। विक्रम को खत्म करो। संघर्ष हुआ। विक्रम ने कुश्ती से लड़ाई की। वह प्रशिक्षित था, लेकिन परिवार नहीं जानता था। एक बदमाश को हराया, लेकिन राधा बीच में आ गई, घायल हो गई। रक्त बहता देख विक्रम चीखा। बदमाश भागे, अस्पताल ले गए राधा को। चिकित्सक बोले, गहरी चोट, लेकिन बच जाएगी। विक्रम रोया, राधा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, ये सब मेरी वजह से। पुलिस आई। यादव बोले, ये मामा का काम लगता है। मामा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में स्वीकार किया, हाँ, मैंने हादसा रचाया, धन के लिए। विक्रम को फंसाया। विक्रम निर्दोष साबित हुआ। परिवार ने क्षमा मांगी। हमने तुम्हें भिखारी समझा, लेकिन तुम करोड़पति निकले। विक्रम मुस्कुराया, धन महत्व नहीं, स्नेह रखता है, लेकिन मैं जानबूझकर निर्धन बना। देखना चाहता था कि क्या तुम मुझे ऐसे ही अपनाओगे। लेकिन दास्तान समाप्त नहीं। मामा ने गिरफ्तारी से पहले एक फोन किया था, किसी अजनबी को। विक्रम अभी जीवित है, समाप्त करो। वह कौन था? कोई बड़ा साझेदार? परिवार प्रसन्न था, लेकिन विक्रम सावधान। खतरा शेष है। राधा स्वस्थ हुई, जीवन सामान्य हुआ। विक्रम ने धन से नया घर लिया, दुकान विस्तार किया। लेकिन रात को एक फोन, विक्रम, खेल समाप्त नहीं हुआ। क्या नया संकट? शायद अगली दास्तां में।